ओम शांति। हर बार की तरह आज पुनः हम सभी अगेन सैटरडे के दिन आप सभी के साथ इस अव्यक्त मुरली मंथन की सीरीज में आ गए हैं और हमारे बीच में बैंगलोर से अंबिका दीदी जी खास इस मुरली मंथन पर प्रकाश डालने के लिए ऑनलाइन जुड़े हैं। दीदी, आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। जैसे कि आप सबको पता है कि बैंगलोर के अंबिका दीदी हमारे बीच में है और संक्षिप्त में अगर हम परिचय देना चाहें तो आप बहुत लंबे समय से परमात्मा की नॉलेज को ले रहे हैं, ले ही नहीं रहे, लेकिन जो आपने नॉलेज ली है उस माध्यम से उसको लेकर आपने अन्य आत्माओं को भी बहुत नॉलेजफुल बनाया है। और हमारा जो स्पार्क विंग है उसके आप चेयरपर्सन हैं और साथ ही साथ देश नहीं लेकिन विदेश में भी आपका जाना होता है और अपनी जो अनुभूतियां हैं, गहराइयां हैं ज्ञान की, उसको आप औरों को भी सुनाते रहते हैं। तो ऐसे अंबिका दीदी जो बैंगलोर में बहुत लंबे समय से रह रहे हैं और समय प्रति समय आप जब भी ओआरसी भी आते हैं तो बहुत सुंदर क्लासेस से लाभान्वित हम निवासियों को भी करते हैं। तो ऐसे आज के दिन खास मुरली का टाइटल भी बहुत अच्छा है और मुरली भी बहुत गहरी है। उस मुरली का मंथन हम सुनते हैं आदरणीय दीदी से। तो मुरली आज की जो है उसकी डेट है 12 दिसंबर 1978 और मुरली का टॉपिक है परोपकारी कैसे बने। दीदी, पहले एपिसोड में बहुत सुंदर आपने बताया था कि खजाने 3 जो बाबा ने हमें दिए हैं और आज की मुरली भी बहुत प्यारी है कि हम परोपकारी कैसे बने। तो दीदी, अगर हम आपको बताएं कि क्योंकि आप स्पार्क विंग के चेयरपर्सन हैं और आपको पता है कि दिल्ली जोन भी एक प्रोजेक्ट लेके जिसपे मंथन और मनन करता आ रहा है करीब 3 से 4 साल से, और आज वो प्रोजेक्ट जो है आदि स्वरूप पे पहुंचा है जिसमें सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परमो धर्म इस प्रोजेक्ट को लेके चल रहा है। और उसमें जो आज का है वो गुण है बेनोवलेंस। तो कैसे दीदी हम इस गुण को जागृत करें जो बाबा ने आज कहा परोपकारी के लिए, वो भी आप बताएं। तो दीदी, सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि परोपकारी है क्या। बाबा ने तो बहुत सारी चीजें बताई हैं, लेकिन एक सिंपल वे में अगर हम इसको शुरू करें तो परोपकारी क्या है। परोपकारी की जो टाइटल है, अगर ये कहे कि जो बाबा है भगवान है, भगवान सदा कहता है बच्चे मैं आता हूँ उपकार करने, क्योंकि सारी दुनिया ने बाबा को अपकार किया है, अपकार कर रहे हैं ये नहीं सोचा था, लेकिन महिमा समझ करके हम लोगों ने ग्लैनी की, फिर भी उसे उसी रूप से स्वीकार किया और इन रिटर्न हमारे कोई भी अवगुणों को या हम जो भी किया वो सभी नहीं देखा। इन रिटर्न हमारे गुणों को देखते हुए, विशेषताओं को देखते हुए हम बच्चों को गले से दिल में लगाया। ये है परोपकार की पहली वृत्ति भाव, जो सदा हर एक में गुण देखे, अवगुण भले कितना भी हो, कड़वापन कितना भी हो, बुराई या कमजोरी या कितना भी हो, वो सब कुछ ना देख करके उस आत्मा को अपनी शक्तियों से उसको गुणवान बनाने को, उसको ऊंचा चढ़ाने के लिए सोचे, उनको आगे बढ़ाने के लिए सोचे। ये है परोपकारी की पहली कदम, जो जैसे हमारे बाबा करता है वैसे हम करें। और उसको देख दादियों ने जो किया, कितने पेपर्स आए, कितने सारी निंदा की,
दादी हमारी कहती थी, हम लोग उधर से आते थे तो जोर से फड़ार करके दरवाजा लगा देते थे, सुनते थे, लेकिन अंदर से सोचते थे बेचारे इसको कुछ भी मालूम नहीं। तो बाबा से जो सीखे दादियों ने, हर हर परिस्थिति में, हर कड़वी बातों में उन्होंने इन रिटर्न उन आत्माओं को शुभ भावना से उनको ताकत भरे, वो बातें उनकी जो कमी कमजोरी वो नहीं देख। ये है परोपकारी की बात। बहुत सुंदर दीदी, बहुत ही सुंदर। आपने कैसे दादियों ने परोपकारी बन के कार्य किया भी दीदी, और इस विश्व को परिवर्तन करने में हम बहनों को, हम सबको लगाया भी। तो दीदी आज की बाबा की मुरली में बाबा ने कहा कि सदा अपनी रूहानियत की स्थिति में रहने 3 प्रकार की विशेषताएं बाबा ने बच्चों की बताई। तो दीदी उसमें सबसे पहले बाबा ने कहा कि एक वो बच्चे हैं जो सदा अपनी रूहानियत की स्थिति में रहने वाले, अर्थात सदा खिले हुए। दूसरे, रूहानियत की स्थिति अनुसार सदा काल खिले हुए नहीं, लेकिन निश्चय स्वरूप होने के कारण रूप की सुंदरता अच्छी है। और तीसरे, बाप से स्नेह और संबंध के आधार से आधे खिले हुए होते भी स्नेह और संबंध की खुशबू समाई हुई है। तो दीदी इन तीनों का मतलब बाबा ने इन तीनों की विशेषताओं में, तो हम कौन से बच्चे हैं, हम कैसे इसको पता करें? माना पहली जो बात है, पहली आत्माएं नंबर 1 जो है, निरंतर रूहानियत में रहना। माना आत्म अभिमानी जब तक हम नहीं है तब तक हम सदैव वो खुशी, वो नशा, वो आनंद की अनुभूति हम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए वो खिले हुए हैं, क्योंकि निरंतर उसको अपनी स्मृति, जहां मैं आत्मा हूँ, सत्य चित आनंद स्वरूप हूँ, वो स्मृति है। तो इमीडिएट वहां बाबा है। तो इसलिए वो सदा खिले हुए। यहाँ कब कब आता है का निरंतर की रूहानियत नहीं, बीच बीच में थोड़ा भी भान मिक्स होता है। तो सदा खिले हुए माना वो खुशी में रहना, नशे में रहना, आनंद में रहना वो नहीं होता है। तो वो लेकिन निश्चय के आधार से वो अपने स्थिति को नजदीक समीप लाते जाते हैं। लेकिन तो थर्ड बच्चे है ना, स्नेही सहयोगी है। जब तक बाबा का प्यार अनुभव करते, जब तक सेवाओं में सहयोगी है, तब तक खिले रहेंगे। जब उससे थोड़ा सा कमी आ गई, बुद्धि दूसरे तरफ चला गया, तो वो फिर वो खुशी में नहीं रह सकते, इसलिए आधे खिले हुए हैं। तो ये 3 प्रकार के बच्चे हैं। लेकिन हम अपने अंदर की सोल कॉन्शियस से समझ सकते हैं कि हम कहाँ तक ये खिले हुए हैं। बहुत सुंदर। और जो भाई बहने देख रहे हैं तो अपने आप को खुद ही हम चेक करें। आप हमें प्रश्न भेज रहे हैं तो बाबा ने इसमें बताया है कि हम स्वयं चेक करें। सबसे अच्छा तो नंबर 1 दीदी ने भी बोला और बाबा ने भी कहा, जो सदा है, जिसको कोई भी किसी भी प्रकार से कोई भी बात आए लेकिन वो सदा ही उसमें खिला है। तो अगर दीदी और आगे चलते हैं, जैसे आपने परोपकारी के बारे में पहले बहुत छोटा सा हमें एक दादी जी का एग्जाम्पल देके बताया, और ऐसे दीदी बाबा ने कहा कि परोपकारी की परिभाषा सहज भी है तो लेकिन अति गुहे भी है। दीदी इसमें मैं सारा तो नहीं लेती, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें सारा आ जाएगा, बाबा ने कहा परोपकारी अर्थात सदैव विशेष रूप से अपनी मनसा अर्थात संकल्प शक्ति द्वारा, वाणी की शक्ति द्वारा और संग के रंग के द्वारा और संबंध के स्नेह द्वारा, खुशी के अकुट खजाने द्वारा अखंड दान करता है। तो दीदी इसको थोड़ा सा बताएं कि संकल्प, मनसा, वाचा, कर्मणा और संबंध संपर्क में कैसे करें, कैसे? जी। परोपकारी आत्मा अपने अंदर संपन्न होने के कारण, अगर हम कुछ भी देना है तो हमारे पास है तो हम देंगे। जी। तो संपन्नता बाप समान होने के कारण कोई ना कोई खजाना उसमें, कोई
उसको दे सकते नहीं दे सकते ये नहीं रहेगा। फुल होने के कारण वो चाहे मनसा संकल्पों से भी वाइब्रेट करते रहेंगे। वो खुशी, वो नशा, वो आनंद, वो ताकत, वो सारा मनसा से जाएगा। वाचा से जो बात करेंगे तो इतना प्यार से, इतना मीठापन। और परोपकार के पीछे एक गहरी धारणा, अपना संग के रंग का प्रभाव डालने में, कोई कैसे भी हो लेकिन उसमें दया भाव होता है, जिस कारण हर एक आत्मा की विशेषताओं को ही देखने के कारण, अगर विशेषता न भी हो, अपने संग की रंग कैसे आता है। अगर मैं गुणवान हूं, मैं सब कुछ ठीक चल रही हूँ, खुश हूं, तो उसका प्रभाव में मुझे देख के भी वो स्माइल करेगा, भले उसको अंदर खुशी ना भी हो लेकिन खुश रहेगा। तो आपके स्नेह से, आपके सहयोग की भावना से, अपने शक्ति के आधार से उन आत्माओं को खुशी का अकूट खजाना निरंतर देते रहेंगे। से जिसके पास बहुत पैसा है उसको सदैव खुशी, सदैव नशा रहेगा ना, तो उसमें कभी भी सोच भी नहीं सकता है कि अभी क्या हो सकता है, क्या करना पड़ेगा। चिंता की लेस मात्र लकीर नहीं होता है, जिस कारण ही उनके पास अकूट खुशी का खजाना जो खाली होता ही नहीं है, इसलिए वो अखंड मना लगातार वो खुशी देता रहेगा। बहुत जैसे अच्छा। दादियों के आगे हम गए, हमें सदैव खुशी ही मिला। उनके आगे हम्म। पेपर क्या भी था, लेकिन वो अंदर की जो ताकत थी, परमात्म प्यार की, खुशी की, उस प्राप्ति की, जिस कारण जो भी आत्मा गया, थोड़ी भी दृष्टि मिली, बहुत खुश हो गए। तो अखंड दान ऐसा होता है क्योंकि अंदर फुल है। बहुत सुंदर। दीदी, इसमें एक प्रश्न आया है कि हम तो परोपकारी बनना चाहते भी हैं और मेहनत भी करते हैं, लेकिन पता नहीं जब कोई दूसरी आत्मा आती है सामने तो संकल्प ऑटोमेटिकली चलने लग जाता है। पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव। क्योंकि उसके जब उसका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलता तो वो धीरे धीरे अपने अंदर से आता है कि बाबा तो कहते हैं परोपकारी बने, लेकिन उनका रिस्पॉन्स ही नहीं है। तो जब उनका रिस्पॉन्स नहीं है तो हम क्यों किसी को फिर सहयोग दें, या पता नहीं चल रहा कि वो दुआएं दे रहा है या ले रहा है, पता नहीं चल रहा है। नहीं, यहाँ दो बातें आती हैं। तो कोई भी आत्मा आती है आगे, परोपकारी माना नॉलेजफुल आत्मा, जो आत्मा हरेक के सहयोग और स्नेह बाबा के प्रति क्या है वो जानते हैं। जितना उनके सहयोग और सारी स्नेह को जानते हैं, उतना उनकी कमजोरियों को भी, कमियों को भी जानते हैं। दोनों की नॉलेजफुल होते हैं लेकिन उनकी कमी को धारण नहीं करते, जिस कारण वो आत्मा सामने आती है तो उनका संकल्प नहीं चलता है, कुछ भी हो गए, क्योंकि नॉलेज ऑलरेडी है ये आत्मा की, ये लिमिट है। लेकिन अंदर सारी जो अटेंशन है उसकी परमात्मा के प्रति स्नेह या परिवार के प्रति स्नेह या कुछ भी होवे, कोई ना कोई सेवा में उसका सहयोग, वही वो देखेंगे, जिस कारण कोई नेगेटिव नहीं चलेगा। एक्सपेक्टेशन ही नहीं है ना, हम ये इसको उपकार करें या ये ऐसा नहीं रिस्पॉन्ड करता है, ये ठीक नहीं है, ये एक्सपेक्टेशन के कारण हमको नेगेटिव आ जाता है। देखो ये हम नहीं इतना करते हैं लेकिन ये ऐसा नहीं करता है। कोई ना कोई बात थोड़ी सी भी हम एक्सपेक्ट करते हैं तो फिर हम उसको दे नहीं सकते। परोपकारी माना निरंतर की दाता है ना, हर खजाने की अकुट, अकुट और अखंड दान। जी, जैसे आपने कहा कि परोपकारी मतलब निरंतर महादानी, निरंतर दाता, मतलब थोड़ा नहीं, सदा के लिए। तो दीदी, जी बाबा ने कहा कि परोपकारी अर्थात भिखारी को माला माल कर बनाने वाला, जी अपकारी के ऊपर उपकार करने वाला, गाली देने वाले को गले लगाने वाला,
अपने परोपकारी की शुभ भावना से, स्नेह से, शक्ति से, मीठे बोल से, उमंग उत्साह के सहयोग से दिल शिकस्त को शक्तिवान बना देता, अर्थात भिखारी को भी बादशाह बना देता। भिखारी को भी बादशाह बना दिया। ये सारी क्वालिटीज आपको देखे, आप देखेंगे शिव बाबा की ये सारी बातें हैं जो रोज अपना प्यार की मुरली, इतना प्यार की ताकत, जो प्यार करके करके भर देता है, मीठी मीठी बोल से भर देता है। कभी नहीं कहता है तुम कड़वे बच्चे हैं, तो इतना प्यार करता है। तो हर एक लेवल पे हर बच्चे को, जो हम बिल्कुल हम पूछते ही आए, पुकारते ही आए और भीख भी मांगते गए, बाबा ये दो वो दो वो दो वो दो, यही किया, लेकिन दिया। क्यों दिया? क्योंकि बाबा ने हमारी परवशता को समझा, हमारी सारी अज्ञान को समझा। मेरे बच्चे जानते नहीं है। ऐसे हर एक आत्मा जो हमारे सामने आती है, जब उनको उनकी परवशता को, उनकी जो स्वभाववश या संस्कारवश जो भी करते हैं, उस परवश स्थिति को समझने के कारण, वहां जो दया भाव के कारण उसको कल्याण के रीति से ऐसे वो गाली दे। मैंने तो प्रैक्टिकल दादी में देखा, एक भाई लगातार डांटता गया दादी को, पता नहीं क्या क्या बोलते गए, और मैं देखती रही। दादी को हंसी भी आ रहा था, लेकिन कैसे हंसे, उसको और गुस्सा आएगा ना। दादी देखते रहे, जब सारा पूरा हो गया, उसका 20 मिनट बोलता गया, फिर लास्ट में पूरा हुआ, प्यार से पूछा, फिर टोली दे के भेज दिया। बहुत हंसी आ गई दादी को कि वो बोला कार्टून शो देखा। मैंने बोला इतना बुरा भला बोल रहा है और आप कहते हैं कार्टून शो। तो बोला बेचारा है ना, उसको परवश है, मालूम नहीं पड़ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, तो बेचारे को ताकत देना है, इतना ही कहा। तो ऐसे प्रैक्टिकल जीवन में एक हर एक आत्मा की परवशता, परवशता ऐसी चीज है। बाबा कभी कभी एग्जाम्पल देता है, कोई गिर रहा है, आप ऐसे धकेलेंगे नहीं, हाथ देंगे, उठो उठो। ऐसे ये परवशता भी ऐसी स्थिति है जो अपने स्वस्थिति से नीचे आ रहा है, उसको उठाना है ना, यही परोपकार की भावना है। बहुत हर सुंदर। एक की परवश स्थिति को हम समझे। कोई चाहता नहीं है हम परवश रहे, लेकिन हो जाता है। ताकत नहीं है तो फिर हम ताकत देवे उसको, सूक्ष्म मनसा सहयोग देवे, वाचा से प्यार का वही बातें करें, उसको हिम्मत आने की, हिम्मत दिलाने की बातें करें। ये है अपकारी पर उपकार करना। भले आपको खिटखिट करता है, पाव खींचने का भी काम करता है, डिस्टर्ब करने का भी करता है, कुछ भी करे ना, लेकिन वो परवश है। तो हमें उसको ताकत देना है, उससे बाहर निकालना है। ये भावना जरूर उस पर काम करता है, जो मैंने देखा है। बदली ऐसी बदलाव आता है वो आत्मा में, वो बहुत ही इजीली चेंज हो जाता है। बहुत सुंदर दीदी, क्योंकि दीदी बाबा ने, आपने जो कहा ना कि मनसा हमारी वाचा, हमारी कर्मणा और संबंध संपर्क, सच में अगर हम ये बदलाव अपने में लाते हैं तो उनमें वो चीजें आती ही हैं। भले कोई कितना भी लेग पुल करे, कितना भी नीचे गिराने की कोशिश करे, लेकिन तो दीदी बाबा ने यहाँ में एक चीज और कही कि जो परोपकारी आत्मा है वो त्रिकालदर्शी होने के कारण हर आत्मा के संपूर्ण सहयोग को सामने रखते हुए, हर आत्मा की कमजोरी को परखते हुए उसी कमजोरी को स्वयं में धारण नहीं करेगी। दीदी यहाँ पे बाबा ने कहा कि संपूर्ण सहयोग, तो कैसे? अगर आज मेरे सामने, आज तो उसका सहयोग दिख नहीं रहा, लेकिन बाबा कहते हैं उसका संपूर्ण सहयोग सामने रखो। इससे क्या मतलब है दीदी? माना त्रिकालदर्शी स्थिति ऐसी चीज है
जो उसका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सारी बातें दिखता है। तो आपको भले वो सहयोग दिखता, मना थोड़ा बहुत दिखता है या नहीं दिखता है, लेकिन हर एक ब्राह्मण बच्चा एक बाबा को बहुत प्यार करता है और यथाशक्ति वो संपूर्ण बाबा की सेवा में सहयोग देना चाहता है। ये दो राय नहीं है, हर एक चाहेगा मैं बाबा की सेवा करूं। उस एक बात को समझेंगे परोपकारी आत्मा, और बाकी जो उसकी परवशता को कमी कमजोरी जो भी अवगुण है वो देखते हुए उसको धारण नहीं करेंगे। इनकी बुद्धि में ये इस आत्मा की प्यार, इस आत्मा की संपूर्ण सहयोग बाबा के प्रति क्या है वही देखेंगे। कोई यज्ञ में कोई भाई हो, बहन हो या आने वाले हो, वो सोचेंगे ना। गरीब से गरीब बच्चा भी सोचेगा मेरे पास 10 रुपए है तो मैं 1 रुपए तो बाबा को दे दूं। जो सच्चे हैं तो वो ही देखेंगे ये, जिस कारण दूसरी बातें नहीं आएंगे उनकी बुद्धि में। बहुत सुंदर दीदी, बाबा ने यही कहा कि क्योंकि संतुष्ट मणि की पहले भी हमने बात की थी, और परोपकारी है मतलब वो संतुष्ट है। तो परोपकारी सदा संतुष्ट मणि के समान स्वयं भी संतुष्ट होगा और सर्व को संतुष्ट करने वाला होगा। कमाल है, ये है जो होपलेस में होप पैदा कर दे। मना इसके पीछे जो धारणा है ना, परोपकारी आत्मा क्यों संतुष्ट है, जो अपकार करने वाले गाली देवे, मुख पर ही गाली देवे ऐसे के ऊपर भी करे, क्योंकि हर एक आत्मा को वो निर्दोषी भाव और निस्वार्थ भाव से देखेंगे। वो जो भी कर रहा है उसका दोष नहीं है, ये मेरी कर्मों की दोष है। जैसे श्री राम को वो कैके ने बोल दिया जाओ जंगल में, बाकी सारी जिंदगी उसने इतना दुखी पश्चाताप कर रही थी ना, मैंने क्या कर दिया। लेकिन उसका माँ कहती है इसमें तेरा कोई दोष नहीं है, राम के कर्तव्य की ऐसी गुह्य गति थी, उसको जाना ही था रावण को मारने लिए, इसीलिए आपका दोष नहीं है। तो कोई गाली देता है, अपकार करता है, उस आत्मा का दोष नहीं है। या तो मेरा पीछे कर्मों के हिसाब है, या तो मेरे ये पेपर ले रहा है बाबा जिसमें मुझे पास होना है और उस हिसाब को भी खत्म करना है, या मेरे अंदर कोई कमी होंगी वो भरने लिए ये बात आई है। तो अगर तीनों बातों को देखेंगे तो आप हर आत्मा को निर्दोषी भाव से ही देखेंगे, जिस कारण आप तृप्त रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे। बहुत अच्छा हुआ जो मेरा हिसाब पूरा हो गया और इस परिस्थिति से मेरे अंदर ये ताकत आई। और निस्वार्थ भाव माना हमको किसी आत्मा से ये चाहिए वो चाहिए वो नहीं, लेकिन ज्ञानी होने के बाद हम सोचते हैं ये इसको ज्ञान है ना, ये क्यों ऐसा चलता है। माना उनके परिवर्तन के प्रति जो हमारी एक्सपेक्टेशंस है ये भी ना हो, दूसरों के परिवर्तन की स्वार्थ भी ना हो, एक्सपेक्टेशन ना हो, तभी हम संतुष्ट रह सकते और संतुष्ट कर सकते हैं। वो कुछ भी करता है आप कुछ बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि वो समझ गए आप उसको। जी, पर दीदी मन में चलता है, पर वो धीरे धीरे फिर एक प्रश्न आता है पुणे से एक बहन का कि हम बाबा की पॉइंट्स को रिवाइज करते हैं और धीरे धीरे दुआएं दो, बाबा ने अभी कहा दुआएं दो, और अभी पूज्य और पुजारी की भी विशेषताएं बाबा ने थोड़े दिन पहले हमें बताई। तो पर लेकिन जब दूसरे आत्मा को देखते हैं तो मन में उथल पुथल होती है, धीरे धीरे शांत होता है। तो उसके लिए क्या करें? क्या अपने ऊपर भी परोपकारी बने? अपने ऊपर ही तो पहले बनना है परोपकारी। माना अपने ऊपर जब तक हम उपकार नहीं करेंगे, अपन को अपने को बनाना ही अपने ऊपर उपकार किया। उपकार किया। अपने को बाप समान ऊंचा उठाना है,
जितना हम उठाते रहेंगे, जितना हम अपने को गुणवान बनाते जाएंगे, जितना हम अपनी कमी कमजोरी को भरते जाएंगे शक्ति लेके, तो मैं अपने ऊपर उपकार किया। जो आत्मा अपने को उपकारी बना के स्वयं पर दया करेंगे, उतना वो दूसरों के ऊपर उपकार कर सकते, परोपकारी बन सकते। हम गुणवान ही नहीं बनेंगे तो दूसरों का अवगुण कैसे मिटाएंगे? मिटा ही नहीं सकते। अपने में शक्ति नहीं भरेंगे तो दूसरों को शक्ति कैसे देंगे? अपने संस्कारों की संग, अपने शरीर से संग से दूर नहीं रहेंगे तो मैं दूसरी आत्माओं को अपनी संग का, श्रेष्ठ संग का रंग नहीं भर सकते हैं। तो पहले तो स्वयं में करना है ना, तभी हम दूसरों के ऊपर कर सकते हैं। जब स्वयं में भरेंगे, आप भरपूर है, तो दूसरों को देख आपको संकल्प चलेगा ही नहीं। आपको यही चलेगा, इसको देना है, इसको सहयोग देना है, जो उसको चाहिए हिम्मत देना है। गुण, आप ऐसे गुणवान रहेंगे जो आपको देख करके उनको मुझे ऐसा रहना है प्रेरणा आ जाएगा। यही परोपकार है। भी उसमें ही बाबा ने लास्ट यही कहा दीदी, जो आप भी बता रहे हैं, और बाबा ने यही कहा कि जब आपके जड़ चित्र अभी तक अनेक आत्माओं की अल्पकाल की मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं, तो चैतन्य रूप में अगर कोई आपके सहयोगी भाई व बहन परिवार की आत्माएं बेसमझी व बालहट से अल्पकाल की वस्तु को सदा काल की प्राप्ति समझ अल्पकाल का मान, शान, नाम व अल्पकाल की प्राप्ति की इच्छा रखती है, तो दूसरे को मान देकर के स्वयं निर्माण बनना यही परोपकार है। माना इसके लिए हम जितना समान में संपन्न रहेंगे, उतना हमको किसी की भी मान, महिमा, शान, पोजीशन ये जरूरत नहीं पड़ेगा। बाबा से ज्यादा पोजीशन, मान देने वाला कौन है? कहता है आप बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान हो, सारी दुनिया के आगे आधार और उद्धार मूर्त हो, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हो। इससे कोई बड़ी महिमा करेंगे लोग? नहीं। जब हम उस स्वमान में रहेंगे तो दूसरों को जो बाल हट मना ज्ञान आधा होता है ना, वो आत्माएं कर्म और फल की ज्ञान भूल जाता है। अगर यहाँ ही हम रिटर्न लेंगे, भविष्य में कुछ नहीं मिलेगा। तो वो जब भूल जाता है तो कोई सेवा की सैल्वेशन मांगते हैं, हमको यही दो, नहीं तो हम नहीं कर सकेंगे, छोड़ ही देंगे। वो है बाल हट। या तो कहेंगे मैं इतना सेवा करता हूँ, मेरा नाम होना चाहिए, मुझे ये पोजीशन जरूरत है, मांग के भी लेंगे। तो जब मांगते हैं ना, हम ज्ञान देते हैं, ये करेंगे तो आपका भाग्य जाएगा, ये अल्पकाल की बातें हैं, वो बुद्धि में नहीं जाएगा। उसी टाइम उनको देना पड़ता है। हम बोलेंगे यस, दादियों ने यही किया, जिसको जो चाहिए वो समझ गए, नब्जी समझ गए, पूछने की दरकार ही नहीं। ये आत्मा को अगर मान, शान, पोजीशन नहीं देंगे तो ये रहेंगे नहीं, हट जाएंगे सेवा से। जन्मांतर की भाग्य जो थोड़ा बहुत मिलना है वो भी खत्म होगा। इसलिए वो देते गए, देते गए, नहीं तो टूट जाएंगे, वो मालूम था। लेकिन सदा काल की प्राप्तियों से वंचित रहेंगे, ये है नुकसान। दीदी ऐसे ही बाबा ने, मुरली तो बहुत अच्छी है, मन तो कर रहा है और इसको चैनिंग करते रहे, लेकिन समय की सीमा है और आधे घंटे का हमारा ये टॉक रहता है। तो अगर आपके पास कोई प्रश्न है, आपको लगता है इसमें कोई और हमें प्रश्न पूछना चाहिए इस मुरली से रिलेटेड, तो आप हमें 9650692110 पे अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं। इसी मुरली से रिलेटेड अगर कोई पूछना है तो। ऐसे ही लास्ट में विधि है कि ऐसे परोपकारी ही सर्व आत्माओं द्वारा दिल की आशीर्वाद के अधिकारी बनते। ऐसे परोपकारी आत्माओं के ऊपर सदा सर्व आत्माओं द्वारा
प्रशंसा के पुष्पों की वर्षा होती है। दीदी डेफिनेटली अगर कोई चांस दे दे तो कोई दूसरा उससे खुश हो जाए और आगे बढ़ जाए, तो हमारा तो और आगे बढ़ना हो गया, उसकी दुआएं हमारे पास ऐड हो गई। सी बाबा ने या मम्मा ने या दादियों ने खुद किया, लेकिन बच्चों को आगे रखा, छोटे छोटे को मान दिया तुम भाषण करो। वो हमारे से और अच्छा कर सकते थे, सारा दृष्टि से ही निहाल कर सकते थे, लेकिन मान हम लोगों को आगे बढ़ाने के लिए दिया। शाबाश शाबाश करके आगे बढ़ाते गए, खुद निर्माण बन गए। उनके आगे ही उनकी बच्चों की महिमा होती गई ना। ये तो बहुत अच्छा भाषण करते, वो ऐसा करते, वो ऐसा करते, दादियों के आगे, लेकिन बनाया तो दादियों ने ना। तो निर्माण हो गए दोनों हमारे। वो तो हमारे अंदर से क्या निकलता है। अरे हमारे दादिया सब कुछ कर सकते थे, लेकिन हमें रखा। दिल से कितनी वो प्यार, वो संतुष्टता की दुआएं, वो तृप्ति की दुआएं, आगे बढ़ने की दुआएं निकलती है ना। किसी को भी आप आगे बढ़ाओ, मान दियो उनके दिल से, उसकी जो खुशी है ना, प्यार है ना, वही दुआएं बन जाएगा। थैंक यू दीदी सो मच के हमको पहली बात तो परोपकारी है क्या और परोपकारी की डेफिनेशन के साथ साथ बने कैसे। तो हम चाहेंगे आप सभी जो व्यूअर्स, जो भाई बहने इस एपिसोड को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पुनः एक बार मुरली को दोबारा जरूर रीड करें। और अगर कोई प्रश्न फिर भी मन में है, आप हमें पूछें। थैंक यू दीदी, आप बैंगलोर से हमारे साथ जुड़े, अपने समय को आपने निकाला और हम भाई बहनों को बहुत ही ज्ञान रत्नों से लाभान्वित किया। आपका पुनः दीदी बहुत थैंक यू। आप सभी से मिलवाया, हाँ, मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत थैंक्स। थैंक यू। ओम शांति दीदी। ओम शांति।